हाई टुडे न्यूज़ और केवम न्यूज़ से मैं मोहम्मद मोहसिन और आज मैं पहुंचा हूँ जनपद सहारनपुर में और आपको एक ऐसी हस्ती से मिलाता हूँ जो कि मेयर का चुनाव लड़ने जा रही है और सोशल वर्कर में अक्सर प्रचार में रहते हैं और लोगों के ध्यान में रहते हैं और लोगों का बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, लोगों की सहायता करते हैं, चाहे वो विधवाओं के लिए हो, वो चाहे अपने गली महल्ले के हो, वो चाहे किसी सहारनपुर इस तरफ हो। उनका नाम है हाजी गुफरान अली, अपना दल एस पार्टी के महानगर अध्यक्ष हैं और ये मेयर का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आइए हम कुछ मुद्दों को लेकर के बात करते हैं कि मेयर के चुनाव को जीतने के बाद ये किस तरह का अपना माहौल सहारनपुर में बनाएंगे, जैसे कि लोगों कैसी सहायता करेंगे और जैसे आजकल वक्फ बोर्ड पर ज़्यादातर संपत्ति के लिए आजकल बहुत ज़्यादा इसमें आवाज़ उठ रही है। तो इस संबंध में हम बात करते हैं हाजी गुफरान अली जी से। हाजी साहब, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका बुलाने का। आप जैसे कि मेयर का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और अपने दल इस पार्टी के महानगर अध्यक्ष हैं, वैसे तो आप जानी मानी हस्ती हैं, लोगों की सहायता भी करते हैं। तो मेयर का चुनाव जैसे लड़ने जा रहे हैं, इसके पश्चात अगर आपकी जीत होती है, आप लोगों में कैसी उनकी लोगों की सहायता करेंगे सर्वप्रथम? जाहिर बात है कि सबसे पहले तो मैं पार्टी के अपने हाईकमान का, जिलाध्यक्ष जी का, बेनानुल प्रिया पटेल जी का, पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। विशेष रूप से हमारे ज़िले की सभी दोनों कमेटियों ने, महानगर की और ज़िले की ने मेरा नाम पेश किया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरी बात यह है कि जीतने के बाद सबसे पहले प्राथमिकता तो ये होगी कि सहारनपुर में जो काम रुके पड़े हैं और जो रुके पड़े हैं, आधे अधूरे पड़े हैं, जिसकी वजह जनता परेशान है और किसी किसी इलाकों में तो कुछ हुआ ही नहीं है और जहाँ हुआ है तो वहाँ अधूरा पड़ा है, सबसे पहले तो प्राथमिकता रहेगी कि वो ठीक हो और जल्दी कम टाइम में हो। दूसरी प्राथमिकता ये है कि अब आजकल 15-20 दिनों से लगभग 1-1.5 महीने से पानी की बड़ी समस्या है, कुछ इलाकों में शिकायतें आ रही हैं और हमने उसका निराकरण भी किया। हमने फ़ोन करके बहुत सी जगहों पे टैंक मंगा के रखे हैं, लेकिन वो उसका परमानेंट वो नहीं है, उसका परमानेंट समाधान भी कराने के लिए 12 का बोरिंग हो रहे हैं, वो उसके लिए जल्दी हो प्रयास किया हमने। 3-4 बोरिंग बंद थे, उन्हें प्रयास किया, काम होने वाला, जल्दी हो जाएगा। तो ऐसी जो छोटी छोटी समस्याएं जो हमारे नगर निगम के अधीन आती हैं, नगर निगम के अधीन जो भी आते हैं, जो डेवलपमेंट के काम रुके पड़े, उनको हम सबसे पहले वो कराएंगे। दूसरी बात कि यहाँ का जो माहौल है मिलजुल के रहने का, आपसी भाईचारे का, मेरा इस पे फोकस रहेगा कि समाज के सभी लोग मिलजुल के रहें, आपसी भाईचारा बना रहें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का आदर सम्मान करें। अच्छा, जैसे वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर आजकल बहुत मामला चल रहा है, इस संबंध में थोड़ा विस्तार से बताएं। वक्फ बोर्ड का तो मैं बहुत मुख्तसर सी बात, मैं छोटी सी बात बता देना चाहता हूँ, तो बहुत बड़ी बात समझदारों के लिए है कि जो वक्फ बोर्ड पे यहाँ माफिया काबिज हैं वो समाजवादी के लोग हैं और आज़म खान के टाइम से हैं। हमने कई बार चेयरमैन से कहा भी कि भाई ने हटाओ, आज़म खान के लोग हैं, ये लूट रहे हैं, बड़ी शिकायतें हैं उनकी। अच्छा हुआ क्या, अब लगा के शिकंजा कसेगा तो कुछ समाजवादी पार्टी के लोग ही उनसे ही निकले हुए एक कमेटी सी बना के कि हम इनका ये करेंगे वो करेंगे, तो वो उसमें सुधार के लिए नहीं बल्कि उनके बचाव के लिए आए। ये तो समाजवादी के लोगों का एक नूरा कुश्ती जैसा माहौल है, क्योंकि हमने उनकी वीडियो देखी है, प्रोग्राम उन्होंने किया, सबसे पहले उसमें कुछ माफिया वही लोग बैठे जो यहाँ काबिज है कई मस्जिदों में और लूट लूट के खा रहे हैं। उनकी बड़ी शिकायतें हमने की, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो जमा मस्जिद है, पुरानी ईदगाह है और कई ऐसी संपत्तियाँ, कई मस्जिद हैं जहाँ एक ही आदमी काबिज है, एक ही आदमी, नाम किसी का चल रहा है और उसको माफिया बन के, डॉन बन के खा कोई और रहा है। शिकायत करो तो पता लगता वहाँ नाम नहीं है। तकिए का मामला है खलालमपुरे का, उसमें जेल जूल भी गए हैं, ऐसे कई लोग हैं। तो मेरा कहना तो ये कि ये नूरा कुश्ती है। चुनाव के बाद इंशाल्लाह चेयरमैन साहब से और मुख्यमंत्री से मिलकर हम दोबारा इसकी जांच कराएंगे और यहाँ जो जो काबिज हैं गलत लोग, हमारी कौम की जो लोग अल्लाह के नाम पे इसलिए देते हैं कि मज़हब का काम हो, अल्लाह के घर को आबाद रखने में हम भूमिका निभाते हैं, जो अल्लाह के वाले लोग हैं उनको इसका फ़ायदा नहीं हो रहा, कौम को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। जो उसके रख रखाव वाले वही बेच रहे, खा रहे हैं, कुछ खुद खा रहे हैं, कुछ वक्फ बोर्ड में जाके दे रहे हैं। कोई सही आदमी जाता है उसको रास्ता देते नहीं वक्फ बोर्ड वाले। अध्यक्ष साहब, एक बात और, हमने सहारनपुर में ज़्यादातर जो नगर निगम है इसमें बहुत ज़्यादा करप्शन देखा है। किसी को मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने जाना है
ये जन्म प्रमाण पत्र बनवाने वो डायरेक्ट नहीं बन पाता, जैसे CSC केंद्र हैं ये ज़्यादातर पैसे लेते हैं, या वहाँ इनकी साठ गांठ होती है। इस संबंध में कितना करप्शन है, इसके बारे में बताइए। देखिए, इसके बारे में तो मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन ऐसा है। फिर भी मैं समझता हूँ कि अगर CSC ये जन सेवा केंद्र के थ्रू जाता है तब भी आदमी अकेले खुद जाएगा तब भी पैसे तो लगेंगे ही। लेकिन ऐसे शिकायतें सुनने में आई है, तो इसमें इंशाल्लाह हम ख़त्म करेंगे इसको। ये जो बीच का दलालीपन है ये ख़त्म होना चाहिए, और जो एक्स्ट्रा पैसे लिए जा रहे हैं गरीब आदमी से, ये भी इंशाल्लाह ख़त्म कराने का काम करेंगे। अच्छा, आपके मेयर के चुनाव के बाद आवास योजनाओं को लेकर के कितना मतलब काम रहेगा? बहुत ज़्यादा रहेगा, पूरा रहेगा। जहाँ जहाँ जिसको ज़रूरत है और उसका सर्वे करा के ज़्यादा फोकस रहेगा, गरीब लोगों को आवास मिले जो इसके मुस्तहिक हैं, जिनको मिलना चाहिए। अब तक ये हुआ है कि मुस्तहिक लोगों को मिल रहा है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं बीच में माफिया कि जिन पे सब कुछ है वो भी ले रहे हैं, उसकी भी जांच हो रही है। जो जिन्होंने उनको अलाउ किया है वो भी इसमें जेल जाएंगे, उस पर फोकस रखेंगे। हमारी कौम के अंदर ज़्यादातर हमारे सहारनपुर के बासरकोटा का जो एरिया है, ये जो चिलकाना अड्डा है, इस जो हमारा इधर वार्ड नंबर 67 का जो एरिया है, इसमें ज़्यादा हमने देखा एक तो कोई मैदान नहीं है बच्चों खेलने के लिए, क्योंकि बच्चे अक्सर अपने जो है मतलब घरों के बाहर खेलते, घर छोटे छोटे हैं और गली भी बहुत छोटी है। कोई अचानक से बाइक वाला आता है या तो चोट लगे, इसके संबंध में जैसे मतलब कोई खेल का मैदान हो आपके क्षेत्र में, इस संबंध में कराएंगे। चुनाव के बाद अगर हम जीतते हैं तो यहाँ पार्क बनवाने का काम किया जाएगा हमारे इन इलाकों में, जहाँ जहाँ पे कंजस्टेड एरिया है, जहाँ भी कोई सरकारी ज़मीन पड़ी, कोई नजुल की, नगर निगम की, और भी सरकार से कह के उसकी व्यवस्था करा के छोटे छोटे पार्क बनवाने का काम हमारी प्राथमिकता रहेगी। विधवाओं की पेंशन के लिए, विधवा पेंशन का भी, और जी जो विकलांग है उनका भी, और जो वृद्धावस्था, सब जितने भी ये सरकार की योजनाएं गरीब लोगों के लिए, बूढ़ों के, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए, उस पर सब पे काम किया जाएगा, और पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे बेहतरीन तरीके से उस काम को अंजाम देने का काम किया जाएगा। अच्छा, एक समस्या हो रहा है, हमारे राशन कार्ड की बहुत समस्या सुनने को मिलती है, जैसे कि जो बहुत ज़्यादा अमीर है उनके राशन कार्ड है, लेकिन कुछ गरीब परिवार अभी हमारे पास भी शिकायत लेकर के आते हैं, जी हमारा फॉर्म हमने यहाँ से ओके करवा दिया, और वहाँ जा कर के अधिकारी कुछ अपनी साठ गांठ करके उस फार्म को कैंसिल कर उसी आईडी पे दूसरा राशन कार्ड जारी कर देते हैं। इस संबंध में थोड़ा सा, और आपको देखना मिलता है महानगर अध्यक्ष आपके पास कोई शिकायत लेकर भी आते हैं, बल्कि आपको भी कई बार ऑफिस में हमने वहाँ पे देखा। इस संबंध में थोड़ा सा विस्तार। हाँ, नहीं, ये शिकायतें आती हैं कि गरीब लोगों के कई बार नहीं बन रहे, और जो साधन संपन्न लोग हैं पैसा दे के इंस्पेक्टर से करा लेते, हो जाता है। ये गलत बात है। मैं DSO महोदय से, जिला पूर्ति अधिकारी महोदय से गुजारिश करूँगा कि इस तरफ ध्यान दें कि गरीब लोगों का तो होना ही चाहिए। आप जांच कराइए। जांच उन्होंने करी है, मेरी बात हुई थी इसमें DSO से, उन्होंने कहा कि हमने इंस्पेक्टर सब बदल दिए, वो सही रिपोर्ट नहीं दे रहे थे पहले, अब से 1.5-3 महीने पहले उन्होंने मुझे रिपोर्ट भी दी थी, लिस्ट दी थी कि हमने सब बदल दिए, नए लोग आ गए, लेकिन उन्होंने भी ये लिस्ट जांच की करके रिपोर्ट नहीं दे रहे गरीब लोगों का, क्योंकि उसमें कुछ का कुछ हित होता है, तो वो हित उनका पूरा हो जाता है, तो इसलिए वो गरीब का रह जाता है और अमीर का जूं का तू बना रहता है। नहीं तो अमीरों का और जो सरकारी सर्वेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, उनके भी बहुत शौक हैं, साधन संपन्न लोगों के भी हैं। मैं चाहता हूं कि जिलाधिकारी महोदय, सबके तो आधार कार्ड है वहाँ, उन आधार कार्ड से अगर ये लगे कि किसी अमीर आदमी का है तो उसका चेक किया जाए। आधार कार्ड से सब निकल जाता है। अगर उसके बैंक में इतने पैसे हैं और वो भर रहा है, पैन कार्ड उसका है और इनकम टैक्स दे रहा है, तो आपको पता लग जाएगा, वहाँ काट दो। आपकी मेयर में मेयर के पद के चुनाव को लेकर आपकी जीत है, माशाल्लाह हम भी दुआ करते हैं। एक साहब, अभी रमज़ान जाने वाला है, रमज़ान का बल्कि इबादत का महीना जाने वाला है, इस संबंध में आप रमज़ान की और ईद की अपने सहारनपुर वासियों, पूरे भारतवासियों को शुभकामनाएं देना चाहते हैं ईद पर? मैं ईद के मौके पर अपने सभी पार्टी की ओर से, महानगर और राष्ट्रीय लोगों की ओर से सहारनपुर की जनता को, देश प्रदेश की जनता को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये रमज़ान का महीना बहुत अच्छे तरीके से गुजरा, पुरअमन तरीके से गुजरा, अच्छे मौसम में गुजरा। आगे भी अल्लाह ताला बहुत अच्छे माहौल में हमारे रमज़ान गुजारे, जैसे हमने इबादत की है, और मिलजुल के रहें ऐसे ही हमेशा अल्लाह ताला माहौल अच्छा रखे, मौसम अच्छा रखे, और हम ऐसे ही रमज़ान गुजार के अच्छी तरह ईद मनाते हैं। सबको मुबारकबाद, सब लोगों को मेरी तरफ से, अपना दिल की ओर से ईद की मुबारकबाद। तो ये थे हमारे साथ हाजी गुफरान अली साहब, नदरस पार्टी के महानगर अध्यक्ष हैं, जो कि मेयर का चुनाव लड़ेंगे। और हमारे चैनल को देखते रहिए, स्काई टुडे न्यूज़ को
सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। यह आपको खास मुलाकात कैसी लगी इस संबंध में कमेंट द्वारा स्काई टुडे न्यूज़ से कमेंट में आप हमें बताइए। यह खास मुलाकात हाजी गुफरान साहब के साथ कैसी लगी। देखते रहिए स्काई टुडे न्यूज़ चैनल सारा।